एबीपी रिपोर्ट में बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन चल रहा था, तभी बिजली चली गई। अस्पताल में जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा न होने की वजह से एक नर्स भागते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और इमरजेंसी का हवाला देते हुए टॉर्च मांगी। किस लिए? अरे टॉर्च तो भैया, लाइट नहीं है, अंदर स्टिच मारना है पेशेंट को। अचानक बिजली गुल होने के कारण डॉक्टर को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गर्भवती का ऑपरेशन कर डिलीवरी करानी पड़ी। उसको इतना फटा है, अपने फोन के टॉर्च से कैसे सिलूंगी बताइए। अभी बीओमा सर से फिर बात हुआ है, हम लोग खुद परेशान है, कल से परेशान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो जनरेटर की व्यवस्था है, ना ही इन्वर्टर की सुविधा। कई बार तो मोमबत्ती से काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे बढ़िया कंडीशन है, एकदम शानदार फैसिलिटी के साथ यहाँ पे गरीबों का इलाज हो रहा है मोमबत्ती के साथ। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और बदहाली को उजागर करती है। बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था न होने से मरीजों की जान का भी जोखिम रहता है। देश में अब ऑनलाइन गेमिंग की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। सरकार ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो मनी गेम्स हैं या फिर ये कहें कि जहां पर सट्टेबाजी होती है, वो पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। मंगलवार को ही मोदी कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी थी और बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बिल संसद के पटल पर पेश कर दिया। इस बिल में लत और फाइनेंशियल लॉस की चिंताओं के कारण पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रोवाइड कराने वालों को 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल के पास होने के बाद सरकार एक अथॉरिटी बनाएगी जो ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी करेगी। वेबसाइट ब्लॉक करना, पेमेंट रोकना, गिरफ्तारी करना सरकार के हाथ में होगा। कहा जा रहा है कि इस बिल में ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे खिलाता है या फिर इसका प्रचार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर एक भीषण बस दुर्घटना में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई और टक्कर होते ही बस में भयंकर आग लग गई। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल दिखा, कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा कल रात का बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बस ईरान से लौट रही थी। हेरात प्रांत में बस और ट्रक की टक्कर हुई। 70 से ज्यादा मृतकों में 19 बच्चे शामिल हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूपी के शामली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक बच्चा सड़क पर बह रहे सैलाब में बहने लगा, जिसे 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाते हुए बचाया। दरअसल ये बच्चा दुकान से दूध लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथ में प्लास्टिक की कैन थी, लेकिन जब वो सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था, पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि बच्चे को बहते हुए आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया और फिर तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। बच्चे को पकड़कर फिर बाहर निकाला गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पालतू कुत्ते ने उसके मालिक की मौजूदगी में ही मेड पर अटैक कर दिया। तस्वीरों में देखिए, मेड लिफ्ट के इंतजार में खड़ी थी। लिफ्ट के आते ही कुत्ता बाहर आता है और मेड पर अटैक कर देता है। इससे पहले मेड कुछ समझ पाती तब तक कुत्ते ने उसे दांत गड़ा दिए। वो दर्द से तड़पती रही। हैरानी की बात तब है जब घटना से कुत्ते के मालिक पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और दोबारा उसे लिफ्ट में लेकर चल दिया। घटना इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज सोसाइटी की है, जहां डॉग लवर्स की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। जहां रेसिडेंट अपने पालतू कुत्ते को पट्टे से भी बांधना मुनासिब नहीं समझते और वो इस तरह लोगों पर शिकार कर देते हैं। घटना ने एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद अब उत्तराखंड से भी कुत्तों के आतंक की खबरें आने लगी हैं। नैनीताल से 60 किलोमीटर दूर उधम सिंह नगर में कुत्तों के काटने की घटना अचानक बढ़ गई। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुत्तों का आतंक चरम पर है। एक ही दिन में कुत्तों ने 60 से ज्यादा लोगों को काट लिया। कुत्तों के काटने की इतनी बड़ी संख्या से इलाके में दहशत का माहौल है। कई इलाकों में कुत्तों के झुंड ने बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर हमला किया। अस्पताल में रेबीज वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है। इतने ज्यादा केस आने से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिस्टल के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने लखनऊ शहर में एक वर्कशॉप के कर्मचारियों को पिस्टल से डराने की कोशिश की थी। गालियां देते हुए आरोपी पिस्टल के बट से कर्मचारी को मार रहे थे। गाड़ी बनाने के विवाद में हुई बहस के बाद यह मारपीट हुई थी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये सियासी तकरार विधानसभा में भी नजर आई। वीडियो 19 अगस्त की रात का है, जब नैनीताल जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में ही डेरा जमा लिया और धरना देते रहे। विपक्ष के इन विधायकों ने स्पीकर की चेयर के सामने ही बिस्तर लगा लिया और पूरी रात इसी तरह काटी। सुबह हुई तो धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करने लगे। यहाँ भी खूब नारेबाजी हुई और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अंदर भी यही हाल रहा। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल कांग्रेस के विधायक मांग कर रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान जो फायरिंग हुई उसको लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।